इमेजिन करो कि अगर कल से आपको हर इंपोर्टेड प्रोडक्ट पे 10% ज्यादा देना पड़े, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ब्रिक्स का मेंबर है। हाँ, ये सच हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को एंटी अमेरिकन कहकर वार्निंग दी है, क्लियर कट वार्निंग, विच इज नॉट राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, अब हाँ, ये सच हो सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स कंट्रीज को एंटी अमेरिकन कहकर वार्निंग दे दी है, वो भी 10% टैरिफ की। ऑलराइट, डोनाल्ड ट्रंप अपनी स्पीच क्लिप में क्लियरली बोलते हैं कि भैया जिस कंट्री ने मेरी बात नहीं मानी और एंटी अमेरिकन पॉलिसीज में हामी भरी, 10% एक्स्ट्रा टैरिफ है विदाउट एनी क्वेश्चन। ये एकदम वो प्रिपेयर्ड रहे। तो क्या ब्रिक्स सच में अमेरिका के खिलाफ है? क्या इंडिया को ब्रिक्स से निकाला जाना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉलर की गद्दी हिलेगी? ये सब इकोनॉमिक लेवल के क्वेश्चन है और इसकी एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज आप डिफेंस में थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में थोड़ा आइडिया ले सकते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द नंबर्स व्हिच आर प्रेजेंटिंग। ऑलराइट, नाउ अब ट्रंप ने एक्चुअली कहा क्या वो मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट और अभी करंट के जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ब्रिक्स एक एंटी अमेरिकन ब्लॉक बन चुका है और उन्होंने खुली वार्निंग दी है कि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने डॉलर सिस्टम को चैलेंज किया तो 10% टैरिफ लगेगा एक्सपोर्ट्स पे, है ना। ये स्पीच मैं आपको इस वीडियो में अगर मौका मिला तो दिखाऊंगा, बट बिकॉज मैं ही करता धरता हूं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और सिर्फ 10% नहीं, कुछ महीने पहले ट्रंप ने बोला था कि अगर कोई कंट्री डॉलर सिस्टम को छोड़ता है तो 100% टैरिफ भी लग सकता है। अब ये डॉलर सिस्टम को चैलेंज करेगा कैसे? जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं जिसमें से इंडिया भी आता है, चाइना है, उसका पार्ट रशिया है, ये लोग बात कर रहे हैं कि अपनी एक खुद की करेंसी बनाएंगे, ठीक है, और आपस में सर्कुलेट करा के चलाएंगे। अब सबसे स्मार्ट करेंसी ही हो सकती है, वो सबसे ताकतवर करेंसी हो सकती है। अब भैया सबसे ताकतवर करेंसी इन कंट्रीज में किसकी है? वो चाइना की है। इंडिया इसका सपोर्ट होने नहीं देगा सिंगल करेंसी का।